शॉर्ट होते हैं, राइट। सोर्स और सबस्ट्रेट शॉर्ट होने की वजह से ये डिवाइस कैसी होती है, 3 टर्मिनल। तो FET 3 टर्मिनल ही है, JFET भी 3 है, ये भी 3 है। एक्चुअल में यहाँ सबस्ट्रेट एक्स्ट्रा होता है, बट ये सोर्स और सबस्ट्रेट क्या होते हैं आपस में, शॉर्ट। एक्सेप्टेड। ये बात कहां डिस्कस करेंगे, जब मॉसफेट पढ़ रहे होंगे। अभी के लिए क्या बोलेंगे, 4 टर्मिनल। एक्चुअल में कितने टर्मिनल है, 3। रिप्रेजेंटेशन हमेशा किससे करोगे, 3 टर्मिनल से। जैसे देखो 2 गेट हैं, बट दोनों गेट आपस में शॉर्ट हैं, तो क्या 2 अलग अलग टर्मिनल मानोगे, एक सिंगल टर्मिनल। इसी तरह सोर्स और सबस्ट्रेट है तो अलग अलग, बट दोनों शॉर्ट हैं, तो क्या अलग अलग टर्मिनल मानोगे, एक टर्मिनल। सो दैट्स वाई है 4, बट तो टर्मिनल कितने बनेंगे, 3। सोर्स, गेट, ड्रेन। सबस्ट्रेट और सोर्स आपस में शॉर्ट है। गॉट इट। हाँ, नेक्स्ट। अब यहां पर ये बात अभी मॉसफेट में डिस्कस होगी। मॉसफेट के जनरली 2 पार्ट होते हैं, एक डीमॉस। डीमॉस को आप अपने समझने के लिए डीमॉस बोलेंगे, डिप्लीशन इन्हांसमेंट मॉसफेट। और ईमॉस केवल और केवल इन्हांसमेंट है, इसीलिए इसमें इन्हांसमेंट ओनली लिखते हैं। ये दोनों मोड को सपोर्ट करता है, डिप्लीशन और इन्हांसमेंट। ये केवल और केवल इन्हांसमेंट। गॉट इट। इसके 2 टाइप थे, एन चैनल, पी चैनल। इन्हांसमेंट के भी 2 थे, एनमॉस, पीमॉस। एडवांस टेक्नोलॉजी इन्हांसमेंट है, यही इस समय यूज हो रही है, राइट। और ईमॉस, सॉरी, एन चैनल ईमॉस, पी चैनल ईमॉस को एनमॉस और सीमॉस, सॉरी, एनमॉस और पीमॉस के नाम से जानते हैं। एनमॉस और पीमॉस को कनेक्ट करके सीमॉस बनता है और बाई सीमॉस बनता है। फाइन, यहां तक मेरी बात क्लियर थी सभी को। नेक्स्ट, ये तो जस्ट मैंने ऐसे ही स्ट्रक्चर ले लिया था आपको समझाने के लिए। ये बताया था मैंने कि एक ये जो रीजन है इसमें 2 हैवली डोप्ड P प्लस रीजन है, राइट। 2 हैवली डोप्ड कैसे रीजन है, P प्लस। जनरली क्या होता है, ये NB क्या होता है, माइनस। ये लाइटली डोप्ड होता है, ये हैवली डोप्ड होता है। अगर यहाँ P दिखा रहे हो तो यहाँ N माइनस, यहाँ P प्लस दिखा रहे हो तो यहाँ नॉर्मल N भी लिख सकते हो, राइट। इसकी तुलना में ये हैवली डोप्ड होना चाहिए। बात क्लियर है, ओके। ये मैंने स्ट्रक्चर बताया था आपको, मैंने बताने की कोशिश की थी। ये ऊपर जैसे ये कोई स्ट्रक्चर है स्टूडेंट्स, इस स्ट्रक्चर में 3D स्ट्रक्चर में यहां, सॉरी, ये वाला रीजन इस तरफ P है, इस तरफ P है, राइट, 2 P प्लस है। और ये जो ऊपर वाली लेयर देख रहे हो, इस पर है ड्रेन। नीचे वाली जो लेयर देख रहे हो, इस पर है सोर्स। तो ये 3 डायमेंशन में फील करो, दिस इज ड्रेन, दिस इज सोर्स। और यहां 2 गेट प्लस आपस में इंटरनली शॉर्ट होंगे, राइट। तो ये वाला जो पूरा रीजन है, ये है पूरा P प्लस, ये पूरा P प्लस। और ये वाला रीजन ड्रेन है। ऐसे ही मेटेलिक कॉन्टेक्ट नीचे भी प्रोवाइड होगा, ये पूरा सोर्स है। गॉट इट। तो क्या ये स्ट्रक्चर सिमेट्रिकल नहीं है, ड्रेन और सोर्स आपस में इंटरचेंज हो सकते हैं। और ये आपस में जो गेट हैं, ये आपस में क्या है, शॉर्ट सर्किटेड बैक साइड से। गॉट इट। बैक साइड से क्या है, शॉर्ट सर्किट। क्लियर। 3 डायमेंशनल व्यू सभी को क्लियर है। हाँ, बट ये फिगर, हाँ, ये फिगर अमीरों का फिगर है स्टूडेंट्स, और आप गरीब जनता है, आपको हमेशा इस फिगर से काम चलाना है। समझ गए। हाँ, ये आपको मैंने समझाने के लिए बताया था। अच्छा, पहुंच गए एन चैनल JFET, ठीक है। इसमें मैंने कुछ बताया था क्या, कुछ लिखवाया था क्या एन चैनल JFET में, बोला था कुछ नहीं। देखो सब एक साथ, कुछ नहीं सर, राइट, सॉरी। चलो बात स्टार्ट करते हैं, कोई बात नहीं, सुनिए। वॉइस सभी को प्रॉपर है ना, ठीक है। स्टूडेंट्स थोड़ा इस समय सिस्टम में प्रॉब्लम है, राइट। अगर कहीं बीच में हैंग करता है कहीं, वैसे कोशिश है कि ना करे, अगर कहीं बीच में हैंग करेगा तो आप लोग मीटिंग लीव नहीं करेंगे, राइट। अचानक से हो सकता है मैं 1 आध मिनट के लिए अगर बीच में डिस्कनेक्ट हुआ तो मैं वापस से रिकनेक्ट हो जाऊंगा, राइट। आप लीव मत करना। चलो
वैसे फॉर्मेट कर चुका हूं मैं, बट फिर भी हाँ, ये देखो, ये वाला जो हमारे पास स्पेसिफिकेशन है ड्रेन टू सोर्स, अगर मैं इस पॉइंट्स पर पोटेंशियल्स की वैल्यू को चेक करूं, राइट, ऊपर से कौन सी करंट बन रही होगी, यहां से बननी चाहिए करंट, ड्रेन करंट, राइट, और ये जो हैवली डोप्ड रीजन है, इनके बीच में सेंटर लाइन से यहां तक के स्पेस की वैल्यू ए है। अगर ये सिमेट्रिकल है तो क्या दोनों से दूरी बराबर होगी, ए, बोलो, इसका मतलब कंप्लीट डिस्टेंस 2a होगी, राइट, कंप्लीट डिस्टेंस क्या होगी, 2a। और अभी फर्स्ट फिगर में अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं आपको जस्ट ये बता रहा हूं कि ये आपस में कैसे होते हैं, शॉर्ट, राइट, ये आपस में क्या है, शॉर्ट। और यहां तक जो हमारे पास लेंथ हम देख रहे हैं स्टूडेंट्स, मेरी बात को प्रॉपर समझना, ये जो लेंथ होती है, स्पेस नहीं है, कलर अगर कुछ और पॉसिबिलिटी है, नहीं है, कहां से ऐड होता है, चलो, अगर यहां से दिख नहीं रहा, यहां से यहां तक की ये जो लेंथ है, ये लेंथ कितनी है, एल, दिस लेंथ इज हाउ मच, एल, राइट। और एक बात आप अपने दिमाग में रखना स्टूडेंट्स, ये हम लोग समझाने के लिए, ये केवल आपको समझाने के लिए यहां तक दिखाया जाता है, अदरवाइज ये कहां तक है, ये जस्ट इसके पास है, ये जस्ट इसके पास है, इससे बस टच नहीं है, गॉट इट, ये ऑलमोस्ट यहां तक होता है, बात क्लियर हो रही है। चलो, इस फिगर को यहां तक नॉमेनक्लेट कर लो, टोटल 8 से 10 फिगर बनने वाले हैं, तैयार रहना। अभी शुरुआत करने में थोड़ा टाइम लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, एन चैनल पढ़ा रहे हैं स्टूडेंट्स, इसका मतलब अंदर एन चैनल है, दिस इज एन चैनल ओनली, दिस इज एन चैनल ओनली। हाँ सर, हाँ 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 सर, हाँ क्लास ले लो, पता, मैं 11 बजे के आसपास फ्री हूँ फिर, ठीक है, ठीक ठीक ठीक, ओके। हाँ, हो गया ये कंप्लीट, ठीक है। अच्छा, अगर मैं एरिया की बात करूं, चैनल के अंदर ये जो एरिया बनेगा, इस एरिया की बात करूं, एरिया क्या होगा स्टूडेंट्स, बताओ जरा, क्या अपने पास एरिया 2a इंटू डी होना चाहिए, देखो इधर, जो चैनल, यहां जो थिकनेस है, ये थिकनेस, ये कितनी है, डी, राइट, और यहां तक की जो स्पेसिंग है वो कितनी है, 2a। तो बताओ, क्या अपने पास जो एरिया बनेगा वो 2a इंटू डी बनेगा, बोलिए, मैं फिर से समझा रहा हूं, ये आपको लग रहा है यहां तक, ये यहां तक है स्टूडेंट्स, लाइक दिस, तो जो इफेक्टिव एरिया
बनेगा वो कहां से कहां तक होगा, राइट। क्रॉस सेक्शनल एरिया पर क्या देखेंगे हम लोग, थिकनेस इनटू दिस, क्लियर। तो क्या बनेगा ये, एरिया शुड बी इक्वल टू 2a इंटू b। इसमें किसी को इशू तो नहीं, बोलो, फाइन। आगे मूव करूं, चलो। अब देखो, सबसे पहले समझाने के लिए, जब अभी अपने पास कुछ नहीं है, राइट, हुआ क्या होगा समझना। ये एक, ये जो कंप्लीट पोर्शन है, इसमें 2p+ की डोपिंग की गई है, 2 ट्राइवेलेंट, और साथ साथ यहां पूरे पर पेंटावेलेंट, राइट। तो 2 ट्राइवेलेंट और पूरे पर पेंटावेलेंट की डोपिंग की गई है, तो अंदर n चैनल बना और इधर 2p+ बने। नेक्स्ट, अब अगर आपसे कहा जाए अगले डायग्राम पर, अभी जब तक आप कुछ नहीं अप्लाई करते हो, राइट, इसको कॉपी कर लेता हूं, जब तक आप कुछ अप्लाई नहीं कर रहे हो स्टूडेंट्स, ध्यान से सुनना, राइट, तो क्या यहां से यहां तक, अप टू दिस, क्या अपने पास यहां से यहां तक कुछ रेजिस्टेंस बन रहा होगा, ड्रेन टू सोर्स, क्या बन रहा होगा, रेजिस्टेंस। तो क्या मैं कह सकता हूं स्टार्टिंग में जो रेजिस्टेंस बन रहा है बिना बाइसिंग के, वो आरडीएस नॉट है। क्या है, आरडीएस नॉट, ड्रेन टू सोर्स रेजिस्टेंस विदाउट नो बायस, ड्रेन टू सोर्स रेजिस्टेंस विदाउट बायस। कोई बायसिंग हमने नहीं लगाई, या विद नो बायस लिखो या विदाउट बायस लिखो, राइट। जब तक हमने कोई बायसिंग नहीं लगाई, तो अंदर क्या रेजिस्टेंस बन रहा होगा, आरडीएस नॉट। क्या बन रहा होगा, आरडीएस नॉट। और आरडीएस नॉट का मतलब क्या होगा, रो एल बाई ए, रो एल बाई ए को ध्यान देना, रो एल बाई ए, राइट, इसी को एल अपॉन सिग्मा ए लिखते हो, राइट। तो ये स्टार्टिंग वैल्यू पर है, आरडीएस नॉट कब है, एल अपॉन सिग्मा ए स्टार्टिंग पर, जब आपने कोई बाइसिंग नहीं लगाई, फाइन। जब कोई भी बाइसिंग आपने कनेक्ट नहीं की, तब ये सिचुएशन है अपने पास। सिग्मा किसका ले रहे हैं, एन चैनल का, एन चैनल, एन चैनल, एन टाइप का। सिग्मा का फार्मूला एन क्यू म्यू एन। ये बताओ ये रेजिस्टेंस कहां बन रहा है स्टूडेंट्स, यहां तो बन रहा है ना। तो ड्रेन टू सोर्स कहां बन रहा है, एन चैनल पर, ये जिसका भी क्वेश्चन है लो, सिग्मा एन बोलेंगे इसको, एन क्यू म्यू एन लिखना चाहो तो, अदरवाइज नॉट रिक्वायर्ड, फाइन, एन क्यू म्यू एन। अभी कुछ नहीं पढ़ाया, अभी स्टार्ट किया जस्ट, यहां से भी क्लास ही स्टार्ट किया, एन चैनल जेफैट, राइट। स्टूडेंट्स 8 से 10 फिगर के लिए थोड़ा आप तैयार रहना, क्योंकि विदाउट फिगर्स क्लैरिफिकेशन नहीं हो पाएगा। बहुत ज्यादा पेंसिल और स्केल और इनका यूज ना करें, जल्दी जल्दी बनाते जाएंगे। आरडीएस नॉट का मतलब क्या है, ड्रेन टू सोर्स रेजिस्टेंस विदाउट नो बायस, सॉरी, विदाउट बायस, कोई बायसिंग नहीं लगाई। ठीक है, चलो, एक जनरल बात मैं आपको समझा कर चलता हूं।
दो जनरल स्टेटमेंट, उसके बाद स्टार्ट करेंगे इसको। मान लो ये एक फिगर लिया हम लोगों ने, इस पर मेरी इस समय जो रिक्वायरमेंट है, जरा समझेंगे आप। ये मान लो कुछ ऐसी कंडीशन है, अभी हमने गेट टू सोर्स कुछ अप्लाई नहीं किया, राइट, गेट टर्मिनल ओपन है, और ड्रेन टू सोर्स पर स्टूडेंट्स मैंने क्या किया, हाँ, ड्रेन टू सोर्स पर भी फाइन, बस इतना ही चाहिए था मेरे को। अब यहां पर समझना, गेट पर अभी कुछ अप्लाइड नहीं किया, और अगर मैं ड्रेन टू सोर्स पर कुछ इतना अप्लाई करके चलता, लगभग 10 वोल्ट मान लो, प्लस माइनस 10 वोल्ट, ठीक है, यहां से यहां तक कुछ रेजिस्टेंस बन रहा था, राइट, बोलो, राइट। अब यहां पर आपने अगर 10 वोल्ट लगाया, इस पॉइंट पर पोटेंशियल कितना होगा, 10 वोल्ट, और यहां से जो करंट फ्लो कर रही है वो मान लो 1 मिली एम्पियर है। तो अब आप मुझे बताइए, यहां तक का रेजिस्टेंस अगर 1 किलो ओम है, राइट, तो यहां तक का वोल्टेज कितना हो जाएगा, 1 वोल्ट, यहां फिर 1 वोल्ट, तो यहां तक का वोल्टेज कितना हो जाएगा, 2 वोल्ट, यहां तक का वोल्टेज ग्राउंड से 3 वोल्ट, बोलो, यहां तक का वोल्टेज, क्या ये बात आप सभी को क्लियर हो रही है क्या स्टूडेंट्स? कलर में बदल दूं, बोलो, 1 मिली एम्पियर की करंट है, तो क्या यहां तक का पोटेंशियल 1 वोल्ट, नेक्स्ट यहां तक का पोटेंशियल 2 वोल्ट, फर्दर ऊपर तक का पोटेंशियल ग्राउंड से 3 वोल्ट, ऐसा ही तो होगा। ये 1 किलो ओम, राइट, यहां पर मैंने मान लिया, अरे इधर देखो, आरडीएस नॉट 10 किलो, राइट, अगर ये 10 किलो ओम है तो हर जगह 1 किलो ओम, 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 1 किलो ओम तक होगा, राइट, ऊपर हायर पोटेंशियल होगा, नीचे जीरो होगा, बोलो हाँ या ना। ये 10 है और यहां जीरो है, तो क्या यहां पोटेंशियल 1 वोल्ट, यहां तक का प्रतिरोध कितना है, 1 के, लिख ही देता हूं, दिस इज 1 के, अगला फिर कितना है, 1 के, अगला फिर कितना है, 1 के, अगला फिर कितना है, 1 के, तो क्या हर 1 के पर एक एक वोल्ट वोल्टेज आता जाएगा, जिसकी वजह से यहां देखिए ये कितना वोल्टेज, 1, यहां तक 2, यहां तक 3, और ऊपर चलें 4, 5, 6, ऐसे वोल्टेज बढ़ता जाएगा। तो मैं उल्टा बोल रहा हूं, क्या ड्रेन से सोर्स तक वोल्टेज घट रहा है, राइट, ड्रेन टू सोर्स तक वोल्टेज घट रहा है, बात एक्सेप्टेड है, कोई इश्यू तो नहीं इसमें, इसको भी बना लीजिए। ड्रेन टू सोर्स, कमलेश, मैंने आपको स्टार्टिंग में ये बात बोली है
ये ऑलमोस्ट यहां होता है, जस्ट इससे थोड़ा पहले, बस टच नहीं होता, ये टच नहीं होता, तो ये पूरी लेंथ ऑलमोस्ट इक्वल टू एल होती है, राइट। दिखाते समय, समझाते समय आपको ऐसा पी दिखा रहा है, क्लियर। इसकी जरूरत हमें आगे आएगी, इसलिए मैंने इसको लिया है, इस फिगर को। सभी समझ रहे हैं कैसा वर्क करता है वोल्टेज वेरिएबल रेजिस्टेंस, वीवीआर। चलो, अब मान लो ये देखो स्टूडेंट्स, ये जो 3 फिगर हमने बनाए हैं, मतलब ये स्टार्टिंग फिगर्स, ये केवल जनरल आइडिया के लिए बनाए हैं, इनकी आगे हमें जरूरत पड़ेगी। एक ये फिगर समझने के लिए था, ये 3 डायमेंशनल व्यू जरूरत पड़ेगी। ये आपको पता होना चाहिए जितना गेट की लेंथ है, राइट, ये एक्चुअल में गेट यहां से यहां तक होता है, इस पूरे को चैनल की लेंथ मान ले, राइट। और ये जो डिस्टेंस है सेंटर रीजन से, वो ए है, यहां भी ए है, और ये पूरा 2a है, राइट। डिप्लीशन विड्थ को भी डब्ल्यू लेंगे, उसको भी बाद में लेंगे। अभी अक्षय परत कहां आ गई, कौन सा रिवर्स बायस अप्लाई किया अभी? ममता क्या बोलूं मैं, कहां से बाइसिंग का केस आ गया अभी, कहां कौन सा वोल्टेज आपने अप्लाई कर दिया? अरे ये मैंने अभी जस्ट ये बोला है कि अगर कोई वीडीएस होता, राइट, अगर कोई यहां वोल्टेज होता, बिना वोल्टेज के करंट देख लोगे क्या?